और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज नेशन से खास बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में कैप्टन अमरिंदर बोले, पंजाब की सुरक्षा को लेकर एनएससी से मुलाकात हुई है। पंजाब को पाकिस्तान से बचाना है, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर हम सब एक हैं। साथ ही यह भी कहा कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं, मैंने 50 साल पार्टी को दिए, कांग्रेस से पुराने चेहरे लगातार गायब हो रहे हैं। मैं कांग्रेस जरूर छोड़ रहा हूं, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो अब सवाल ये कि क्या होगा कप्तान का अगला मूव? क्या कप्तान अगली पार्टी बनाएंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? तो क्या बीजेपी उसको सपोर्ट करेगी? तो यहां पर देखना होगा कि आगे की राजनीति किस ओर जाती है। कैप्टन ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया से की गई एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा, जरिए आपको सुनवाते हैं। सर, पंजाब में कांग्रेस आपके नाम से जानी जाती है। 9.5 साल आप सरकार के मुखिया रहे, कई बार आप पीसीसी चीफ रहे। जो कुछ हुआ वहां पर, जिस ढंग से सीएलपी की बैठक बुलाई गई, जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर को बदला गया, क्या आप वो तरीका सही मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, जिनका 52 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा हो? बिल्कुल नहीं। तभी तो मैंने कहा है कि मैं तो पार्टी से रिज़ाइन करूंगा। अभी तो मैं कांग्रेस में हूं, बट आई विल रिज़ाइन। यू नो बात ये समझनी चाहिए कि जब आप 50 साल पार्टी में रहे हैं, जब लीडरशिप को जानते हैं, लीडरशिप आपको भी जानना चाहिए उनको। जब मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 10 बजे सुबह टेलीफोन किया और मुझे कहा कि अमरिंदर, मैं समझता हूँ कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए, तो मैंने कहा जी बिल्कुल करूँगा। मैंने नहीं कहा कि क्यों। 4 बजे मैंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर साहब को पहुँचा दिया और उसके बाद फिर टेलीफोन जाने लग गए। ये जो एडवाइज़र भेजे थे, ऑब्जर्वर भेजे थे उन्होंने लोगों को कि अमरिंदर सिंह के घर में मत जाओ, पीसीसी पहुंचो। क्या ज़रूरत थी उसको? मुझे ट्रस्ट नहीं करते। अगर ट्रस्ट नहीं करते मुझे, फिर ऐसी पार्टी में जिसमें मैंने 50 साल लगाए हैं, उसमें रहने का मुझे क्या फ़ायदा है? सो आई डिसाइडेड देन ओनली, उसी दिन, कि मैं फिर पार्टी को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मैं अभी नहीं रिज़ाइन किया, पर मैं करूँगा। I want to say that I will मैं कांग्रेस में नहीं रहूँगा। ठीक है सर, अब जो कुछ हुआ, गांधी परिवार से आपके इतने नज़दीकी रिश्ते हैं, राजीव जी से आप दोस्त रहे, सोनिया जी को आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, राहुल और प्रियंका को आप बच्चों की तरह मानते हैं। क्यों ऐसा हुआ? आपको क्या रीज़न लगता है? किसने भड़काया, किसने समझाया, किसने आग लगाया? आई डोंट नो, मुझे नहीं कहा। मे बी उनका, आई डोंट नो क्या कारण है उनका कि क्यों किया क्यों नहीं किया, तो वो तो वही बता सकते हैं। पर मुझे ये लगा कल कि जब मैं AICC के सामने से गुजरा था, वो सब जो फट्टे लगे हुए हैं सब नए चेहरे हैं, पुराना चेहरा तो कोई भी नहीं है। कांग्रेस में तो इतने सीनियर लोग हैं हमारे, कपिल सिब्बल जी हैं, शशि थरूर जी हैं, मनीष तिवारी जी हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। ये किसी का नाम ही नहीं उधर। एक टाइम होता था कि मोतीलाल वोरा का पिक्चर था या मोशीना किरवाई जी वहाँ होते थे, या कोई और ऐसे सीनियर लोग होते थे। अब तो कोई भी नहीं, अब बच्चे ही हुए हैं सब। बट मे भी ये समझते थे कि उन्होंने कोई एज प्रोफाइल कम करनी है, मुझे नहीं मालूम। तो यहां सवाल ये उठ गया है कि पंजाब में दलित विधायक को सीएम बनाकर कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की यहां पर काट निकाल दी है कैप्टन साहब ने। ये उनके लिए क्या अब कांग्रेस के लिए ब्रेन स्ट्रोक बन गया है? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है, उधर से सिद्धू ने जो हरकतें की हैं उससे कैप्टन का कद और ज्यादा मजबूत हुआ है। पंजाब में कांग्रेस हाईकमान मुश्किल में था ही, लेकिन एक बार फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान की खबरें आ रही हैं और यहां की गुटबाजी भी कांग्रेस हाईकमान के लिए पहले से ही परेशानी का सबब बनी हुई थी और अब इसके और ज्यादा आग पकड़ने के संकेत मिल रहे हैं। संकट इतना गहरा गया है कि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कहने का मन बना लिया है। पार्टी में भी हाईकमान के खिलाफ विरोध के सुर मुखर हो गए हैं। G23 ने पहले से ही मोर्चा खोला हुआ था। कप्तान के जाने से और सिद्धू की हरकतों से उन्हें और बल मिला है। वो सीधे सीधे अब गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं, जिसकी तरफ पहले सवाल उठाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था। भले ही कांग्रेस बीजेपी को हराने का दमखम भरती हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां भी कांग्रेस की सरकार है वो खुद ही भीतरघात और अंदरूनी गुटबाजी से परेशान है। इस लिस्ट में पंजाब का नाम सबसे ऊपर है, जहां कांग्रेस 3 खेमों नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ग्रुप में बटी हुई नजर आने लगी है। इसके बाद नाम छत्तीसगढ़ का आता है। यहां की बात करें तो यहां भी कांग्रेस के भीतर 2 गुट है, भूपेश सिंह बघेल और TS सिंहदेव का, जहां सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है राजस्थान का। राजस्थान में भी कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट के ग्रुप में बटी हुई है। दोनों के बीच की रस्साकशी
जग जाहिर है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में क्या हुआ, सरकार भी गई और सिंधिया भी गए, ये सबके सामने है। कांग्रेस में गुटबाजी का संकट गहरा गया है। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक कांग्रेस इस संकट से परेशान है। तीनों राज्यों में उसकी सरकारें हैं, मगर कांग्रेस नेताओं की आपसी कलह कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, कांग्रेस यहां सत्ता पर आसीन हुई, लेकिन कांग्रेस की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर सके इससे पहले ही इन राज्यों में कांग्रेस के बीच ही घमासान मचा है और कांग्रेस का संकट बढ़ गया है। पंजाब में तो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में गुटबाजी इतनी बढ़ गई कि यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह, सिद्धू और नए सीएम चन्नी की अगुवाई में 3 गुट बन गए हैं और तीनों खेमों को साधना कांग्रेस हाईकमान के लिए चुनौती बन गया है। सिद्धू ने जहां इस्तीफा देकर मुश्किल बढ़ाई है, वहीं कैप्टन ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर कैप्टन ने कांग्रेस से नाता तोड़ा तो चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए कांग्रेस में उथल-पुथल मची है और कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के समूह G23 ने एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सोनिया गांधी से तत्काल CWC बैठक बुलाने की मांग की है। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। ये बातें और ये चर्चा या तो CWC में होनी चाहिए या कांग्रेस की एक ऐसी बैठक में होनी चाहिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। पंजाब ही नहीं, 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी खींचतान मची है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 15 विधायकों ने फिर दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। ये विधायक भूपेश बघेल खेमे के हैं। बताया जा रहा है कि वो हाईकमान को भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने का दबाव बनाना चाहते हैं, जबकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव अगले 2.5 साल के लिए सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि वो अभी सीधी लड़ाई से बचते नजर आ रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है, उनको इसी में आनंद आ रहा है, कोई दूसरी जवाबदारी या जिम्मेदारी उनके पास लगता है नहीं है तो ठीक है। भाजपा के पास और कुछ नहीं है, इसी में टाइम बिताना है तो सब स्वतंत्र हैं अपनी राय व्यक्त करने की। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस की गुटबाजी कई बार सामने आ चुकी है। यहाँ कई बार सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट मोर्चा खोल चुके हैं। पिछले साल तो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में कांग्रेस हाईकमान उन्हें मनाने में कामयाब हो गया था। लेकिन सवाल ये कि आखिर कांग्रेस में इस गुटबाजी का कारण क्या है? क्या हाईकमान इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा? क्या कांग्रेस कमजोर नेतृत्व की वजह से अंतरकलह का शिकार हो रही है? इसका जवाब तो कांग्रेस को ही ढूंढना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो यहां पर पंजाब कांग्रेस में जो सरपटबल हो रही है और इसके बाद देखना यह है कि पंजाब कांग्रेस में क्या कुछ होता है, एडवांटेज किसको मिल रही है, यहां पर कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई में किसको फायदा होता हुआ दिख रहा है। कप्तान क्या जो एक तरह से राजनीतिक ढलान पर थे उनका रिवाइवल हो गया है। तमाम सवालों के साथ हम अपने एक्सपर्ट पैनल के पास भी जाएंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो से क्या खबरें आ रही हैं ये अपडेट लेने के लिए हम मोहित राज दुबे और विशाल ठाकुर के पास चंडीगढ़ चलते हैं। सबसे पहले एनके सर भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन सबसे पहले विशाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पंजाब की राजनीति को करीब से एक लंबे अरसे से कवर करते आए हैं, आप हमारे ब्यूरो चीफ है वहां, तो वहां पर क्या स्थितियां हैं? अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि ग्राउंड जीरो पर कप्तान के इस कदम को कैसे देखा जा रहा है? कप्तान के साथ सिंपैथी है, कप्तान को सही माना जा रहा है कि देखिए सिद्धू के लिए कप्तान ने कहा और वो सिद्धू कांग्रेस के भी सगे नहीं निकले, तो क्या एडवांटेज कप्तान को है जो शायद इस पूरे एपिसोड से पहले कप्तान के लिए, जो अगर हम कहें कि पहले लोगों में एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उनके विधायकों में नाराजगी भी थी, तो यहां पर एडवांटेज कप्तान हो गई है जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है? देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनके पद से हटाया गया था तो उन्हें ये भी नहीं बताया गया था कि CLP की मीटिंग जो रखी गई है, वो आलाकमान को ये डर था कि कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है विधायकों को तोड़ ना दें। लेकिन इसी को लेकर जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जब सोनिया गांधी ने उनसे बात की तो उन्होंने चुपचाप अपना रिजाइन दे दिया। उसके दिन उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरे साथ जो है कहीं ना कहीं ठीक नहीं किया है कांग्रेस ने, और उनका बयान भी हमने सुना था। लेकिन अब जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कदम उठाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं कांग्रेस
छोड़ रहा हूं लेकिन भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब वो पंजाब में आएंगे, जब अपने जो उनके सिपह सलाहकार हैं, चाहे वो पूर्व 5 मंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट में स्थान नहीं दिया गया है, बाकायदा उसमें से 2 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सोनिया गांधी से बाकायदा पूछा था कि हमारा कसूर बताया जाए कि हमें कैबिनेट से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया दिया। इसके साथ साथ कई विधायक हैं वो उनके साथ हैं और कई पूर्व विधायक भी जो हैं उनके साथ हैं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शाम को यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद जो मीटिंग का दौर जारी होगा और उसके बाद ही वो निर्णय लेंगे कि अगला कदम क्या उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को कहा था कि अपमानित उन्हें किया, तो इसकी एक सिंपथी जो है कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में मिलने वाली है और शायद इसी वजह को वो भुनाने के लिए भी पंजाब में जब दौरे करेंगे तो वो सिंपथी जो है उनको मिलेगी। लेकिन कितने विधायक कांग्रेस के उनके साथ खड़े होते हैं, कितने जो पूर्व मंत्री उनके साथ खड़े होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। और उन्होंने बार बार कहा है कि बिल्कुल एडवांटेज यहाँ पर कप्तान को कुछ पहलुओं में मिल सकती है कि 50 साल का राजनीतिक करियर रहा, किस तरह के साथ उनके साथ यहाँ पर सलूक हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जो है इमोशंस पे थोड़ी देर के लिए चल सकती है। आखिर आते आते शाम होते होते कहते हैं ना, नंबर गेम की पूरी ये खेल है। तो कप्तान के साथ उनके कितने सिपहसालार होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। मोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, कांग्रेस की क्या रणनीति है सिद्धू को लेकर? लग रहा है सिद्धू के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं, अब वो चन्नी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दे रहे हैं, या फिर आला कमान से निर्देश है कि भाई सिद्धू डैमेज कंट्रोल और ज्यादा करें, उससे बेहतर है कि उन्हें मना लो, समझा लो? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि अब सिद्धू की भूमिका क्या होगी। क्या सिद्धू मान गए हैं? पार्टी आलाकमान का क्या रुख है? तो निश्चित तौर पे जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी आलाकमान का रवैया सख्त है। पार्टी आलाकमान ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि सिद्धू इस तरीके की हरकत करे, लेकिन उसके बाद से ही पार्टी आलाकमान ने हरीश चौधरी को भेजा। हरीश चौधरी ने बाकायदा रिपोर्ट बना के पार्टी आलाकमान को भेजा गया, राहुल गांधी को भेजा गया। उसके बाद राहुल गांधी ने सोनिया गांधी, किसी वेणुगोपाल के साथ थोड़ी देर पहले दिल्ली में बैठक की और बैठक के बाद हमें जो खबर मिली है उसके हिसाब से ये फैसला उसमें किया गया कि समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए और उसके बाद सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक फिक्स होती है। और थोड़ी देर के बाद जिस कमरे में हम अभी मौजूद हैं, हमारे ठीक सामने चन्नी यहाँ पे पहुँचेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू पहुँचेंगे और जो भी उनकी समस्याएं हैं, जिन जिन समस्याओं को लेकर वो लगातार आवाज़ उठाते रहे, उन समस्याओं का समाधान निकालने की पार्टी आलाकमान यहाँ पर यानी मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे। अब कोशिश किस रूप में सार्थक होती है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर सबकी नज़र आज की इस बैठक पे है कि क्या जो उनकी मांग है कि डीजीपी को बदला जाए, डीजी को बदला जाए, और तो क्या इनकी दोनों बड़ी मांगे मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमारे सूत्र एक और बताना पिनाज खबर ये है कि जिस तरीके से, क्योंकि 3 दलित समुदाय के लोग पंजाब के भीतर आते हैं, रवि नामी, रामदासी और इसमें तीनों के संतुलन को लेकर जो है सिख जत्था, तो तीनों के संतुलन को लेकर जो है वो सामंजस्य नहीं बैठ पाया था, उसको लेकर सिद्धू नाराज थे। अभी तक कोई रवि नामी जो है मंत्री नहीं है और चन्नी ने जो है सिर्फ और सिर्फ रामदासी को ही मौका दिया, क्योंकि वो भी रामदासी हैं और जो अरुणा चौधरी वो भी रामदासी हैं। तो इस बात को लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं सिद्धू के भीतर थी, ये हमें हमारे सूत्र खबर बता रहे हैं। लेकिन आज जो बैठक होगी, तमाम ही जो विषय हैं, तमाम जो बातें, इनको लेकर डिस्कस किया जाएगा और कोशिश यही है कि सार्थक यहाँ पर एक समाधान निकाला जाए। लेकिन एक और खबर आपको दे दूं कि हरीश चौधरी ने जो रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट में सिर्फ सिद्धू की बातें नहीं रखी गई थी, बल्कि चन्नी की भी बातें रखी गई थी और मंथन इस बात को लेकर भी हुआ था कि अगर सिद्धू नहीं तो विकल्प क्या हो सकता है। तो तमाम विकल्पों के साथ रिपोर्ट जब पहुंची है, उसके बाद ये आज जो है चंडीगढ़ में थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू होगी। तो बैठक में निश्चित तौर पर सबको इंतजार होगा। उन्होंने आपको भी सुना, विशाल ठाकुर को भी सुना और इस पूरे घटनाक्रम पर भी वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। एनके सिंह जी, यहां से अगर हम देखें तो इस पूरे सरफुटअव्वल में एडवांटेज किसकी? देखिए, इसमें पिनाज इससे ही देखने से पता चल रहा है कि सिद्धू आए हैं अपनी समस्या लेके और उसको दूर करेंगे चीफ मिनिस्टर चन्नी उनका क्रिएशन थे अभी 6 दिन पहले, और चन्नी अब उनकी समस्या दूर करेंगे और वो चंडीगढ़ तक चल के आए हैं, जबकि पहले तेवर ये थे कि नहीं, मैं यही अपने घर पे रहूंगा, पटियाला में ही रहूंगा। तो इससे अंतर नहीं समझ में आ रहा है, क्वालिटेटिव डिफरेंस है। दरअसल जब कांग्रेस का हाई कमान का तेवर तेज हुआ, तीखा हुआ, तो इनके साथ के लोगों ने धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। और देखिए, क्वालिटेटिव अंतर है दोनों में, कैप्टन में और सिद्धू में। कैप्टन आज भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं, इलेक्शन सामने है,
उसमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उसमें एमएलए की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन की, कैडर की, कमिटेड कैडर की जरूरत पड़ती है। कैप्टन आज भी इस उम्र में भी कर सकते हैं, सिद्धू ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं कर सकते। सिद्धू को यही डर है कि अगर वो कांग्रेस से बाहर होते हैं तो कैप्टन तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे या अकेले खड़ा कर लेंगे, हम कहां जाएंगे, और तब राज्य में चंडी मारेंगे और केंद्र से कैप्टन मारेंगे। तो इस समय सिद्धू के लिए कुछ भी नहीं है, ना आगे रास्ता है ना पीछे रास्ता है। चुपचाप उनको एकांत परिवर्तन करा के, और ये जो कह रहे रामनामी और सतनामी, ये कुछ है नहीं, ये तो उनको डिफेम करने के लिए, चंडी को, कि दलित वाला कार्ड जो चंडी का है उसको कमजोर करने के लिए कह रहे हैं। इसकी बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वहां पे इस तरह के जो हायरार्की है वो सोशल लेवल पे है, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है। लिहाजा जब वोट पड़ते हैं तो पूरे दलितों के पड़ते हैं, बहुत अंतर पड़ता नहीं है। मुझे लगता है कि सिद्धू के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। कांग्रेस अगर ये तेवर इसी तरह रखती है तो हर शर्त माननी पड़ेगी। हाँ, कहने के लिए एक आध छोटे मोटे शर्तें हैं, जिसको वो बनवा ले, वो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एनके सिंह सर, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, क्योंकि यहाँ पर इस बार ये जो पूरी लड़ाई है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इस बार इस लड़ाई ने, कप्तान की इस एग्जिट ने गांधी परिवार के लिए लोगों को मुखर कर दिया है। नेता जो इशारों में कहते थे अब खुलकर गांधी परिवार पर हमला बोल रहे हैं। खुद कप्तान ने भी न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में गांधी परिवार पर निशाना साधा। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर भी बात करेंगे। क्या अब कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार को लेकर भी सवाल उठेंगे? सर, अब जो कुछ हुआ, गांधी परिवार से आपके इतने नजदीकी रिश्ते हैं, राजीव जी से आप दोस्त रहे, सोनिया जी को आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, राहुल और प्रियंका को आप बच्चों की तरह मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? आपको क्या रीजन लगता है? किसने भड़काया, किसने समझाया, किसने आग लगाया? आई डोंट नो, मुझे नहीं कहा। मे बी उनका, आई डोंट नो क्या कारण है उनका कि क्यों किया क्यों नहीं किया, तो वो तो वही बता सकते हैं। पर मुझे ये लगा कल कि जब मैं AICC के सामने से गुजरा था, वो सब जो फट्टे लगे हुए हैं सब नए चेहरे हैं, पुराना चेहरा तो कोई भी नहीं। कांग्रेस में तो इतने सीनियर लोग हैं हमारे, कपिल सिब्बल जी हैं, शशि थरूर जी हैं, मनीष तिवारी जी हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, ये किसी का नाम ही नहीं उधर। एक टाइम होता था कि मोतीलाल वोरा का पिक्चर था या मोशीना किरवाई जी वहाँ होते थे, या कुछ और ऐसे सीनियर लोग होते थे। अब तो कोई भी नहीं, अब बच्चे ही हो रहे हैं सब। बट मे भी ये समझते थे कि उन्होंने कोई एज प्रोफाइल कम करनी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमारी पंजाब की हिस्ट्री से। पंजाब में जब सैकड़े साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ दो किस्म के हमारे दल होते थे। एक बुढ़ा दल कहते थे और एक तरुणा दल कहते थे। बुढ़ा दल था जो सोचता था, जो प्लानिंग करता था, जो देखता था हालात क्या हैं, और फिर वो हुक्म देते थे तरुणा दल को वो एक्ट करें, वो एग्जेक्टिव उसका एक्शन नहीं। यहाँ तो कोई बुढ़ा दल छोड़ा ही नहीं, सभी एग्जेक्टिव वाले हैं। तो कौन सोचेगा, कौन प्लानिंग करेगा, कौन? वो तो बिल्कुल ही डिवाइड कर दिया। पहले तो देयर वर वेरी सीनियर पीपल एंड जूनियर पीपल, कॉम्बिनेशन होती थी। अब तो कॉम्बिनेशन कांग्रेस में मुझे लगती नहीं, कोई नज़र नहीं आती। जो सीनियर लोग बैठे हैं उनके पीछे पता नहीं क्यों कांग्रेस लीडरशिप पड़ी हुई है। और हमारे साथ हमारे पूरा वरिष्ठ पैनल जो है इस वक्त जुड़ा हुआ है। सीधे हम चलते हैं एनके सिंह जी के पास। एनके सिंह जी, जो बात कही जा रही थी कि ये निर्णय जो था कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का बैक किया हुआ था और वही उनको बैकफायर कर गया, तो वो दबी हुई जुबानें जो एक लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी एक फेलियर का, अब उन्हें भी बल मिल गया है। और कप्तान साहब के बाद एक एक कर हम ऐसे कई स्वर देखेंगे जो निशाना इस बार राहुल और प्रियंका और सोनिया गांधी पर साधेंगे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन रन कराना। इसमें बहुत सिंपल सा, मेरे ख्याल से आप भी जानती हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए ये डायनेमिक होना चाहिए। इसमें समाज पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, एस्पिरेशंस बढ़ते हैं, उसी हिसाब से पॉलिटिकल अपने कैडर को मजबूत करना होता है। उस एस्पिरेशन के हिसाब से कैडर को संदेश देना पड़ता है। राहुल गांधी, आप याद करिए कब कोई पब्लिक मीटिंग में जाके उन्होंने बोला है, जब अगर चुनाव नहीं है तो कोई पब्लिक मीटिंग नहीं। आप उसके बरक्स मोदी जी को देख लीजिए, हर तीसरे दिन वो पब्लिक मीटिंग या उस पे रहते हैं, टीवी पे रहते हैं, मुखातिब रहते हैं।
तो इस तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होने लगी। अब यह है कि वोट कैचर होगा, वही हाई कमान होगा। अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वोट कैचर भी नहीं रहे। कांग्रेस को जो वोट मिल रहे हैं, जैसे पंजाब में मिल रहा है, ये कांग्रेस शब्द का अपना कमाल है। ये बेस वोट है जो कांग्रेस को सदियों दसियों साल से मिल रहा है। लिहाजा हाई कमान का कैरेक्टर नहीं रहा। हाँ, जो बूढ़े लोग ये कह रहे हैं, ऐतराज जता रहे, जरा पूछ लीजिए इसमें से कौन है जो अपने बूते पे कहीं 100 वोट भी ला सकता है। कपिल सिब्बल कितने बड़े वो हैं, मास लीडर है, जरा ये बता दीजिए। तो उनका नाराजगी, बूढ़ों का जो ये कहना है, ये मेरी समझ में। लेकिन राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन रन कराने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन रन कराने पे राहुल गांधी के पास वो ही नहीं है। रेगुलर कैडर से इंटरेक्ट करना, क्योंकि कैडर ही मासेस के साथ कनेक्ट करता है, तो उनके पास आइडियाज भी नहीं है, कैडर भी नहीं है, उनमें मूव भी नहीं करते हैं, मासेस में जाते नहीं है। तो ये हालत होनी ही थी कांग्रेस की। जी, हमारे साथ मोहित राज दुबे भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, लेकिन मोहित कांग्रेस भी कवर करते हैं। मोहित, आपसे समझना चाहूंगी अब पार्टी के अंदर आगे क्या, क्योंकि राहुल और प्रियंका के फैसले जो हैं कहीं ना कहीं बैकफायर करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंधिया चले गए, सचिन पायलट नाराज हैं, कप्तान चले गए हैं, और विरोध के स्वर, भले ही वो G23 जो संगठन है बहुत पुराना हो चुका है, बहुत एक्टिव ग्राउंड मास बेस्ड लीडर नहीं है उनका, लेकिन फिर भी एक इमेज तो जाती है ना, एक सिंबोलिज्म तो जाता है ना। देखिए बिनाज, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। पार्टी के भीतर दो दबी जुबान में विरोध कर रहे थे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के फैसलों को लेकर, अब वो मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद शर्मा जिस तरीके से सीधे तौर पर निशाना साधा, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की बात कही थी, और इसके अलावा कपिल सिब्बल तो लगातार बोलते रहे, लेकिन तमाम ऐसे नेता हैं, संदीप दीक्षित ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया कि पंजाब में जो कुछ आपने किया वो बैकफायर कर गया है। तो निश्चित तौर पर पार्टी आला कमान को पंजाब के भीतर जो उन्होंने फैसले किए हैं उसको लेकर उनको खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। उनको अपनी चूक के बारे में पता चल गया है। उनको ये नहीं लग रहा था कि कैप्टन को हटाने के बाद कैप्टन पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ के कुछ और रुख अख्तियार कर लेंगे। तो निश्चित तौर पे सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर बैठक बुलाई है और डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो उसी बीच सिद्धू जो है उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पारा गर्मा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी एक समस्या सुलझ नहीं रही है, कहीं दूसरी ना खड़ी हो जाए, ऐसी भी सुगबगाहट है। तो लगातार कांग्रेस के सरफुटब्बल पंजाब के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। इस बड़ी खबर का हर विश्लेषण, हर खबर सबसे पहले आप देखिएगा। आप बने रहिए हमारे साथ।